कि इंडियन मीडिया, अगर आपने देखा हो तो इंडियन मीडिया पे तो ऐसे अपडेट्स चल रही थी जैसे वो तैयार थे इस काम के लिए। इंडिया फुल सपोर्ट कर रहा है, मेरे ख्याल में $1 मिलियन को हर महीने दे रही है। और जो साजिश है बैरूनी मुल्क हमारे जो राइवल स्टेट्स है उनका जिक्र आ जाता है, खुसूसन हिंदुस्तान का। और उनको जैसे कोई लग रहा था कि उनको लाइव अपडेट्स जा रही हैं। बीएलए की सारी खबरें हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया के तवज्जुह से वो दुनिया के सामने रखी जा रही है। पाकिस्तान का गलत इमेज क्रिएट करने की एक बार फिर से इंडिया ने कोशिश। बिल्कुल ऐसे ही है, एआई का सहारा लिया, बॉलीवुड मूवीज का सहारा लिया। क्या सिचुएशन आपके सामने, आप इसको कैसे देखती हैं, ये जो कुछ हो रहा है, और हाउ दिस इज शोइंग पाकिस्तान का क्या इमेज बन रहा है दुनिया के सामने? सर, सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफी टाइम से सिचुएशन खराब चल रही थी, आप भी जानते हैं, और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो बीएलए के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि टीटीपी वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को कोई खास सीरियसली नहीं लिया और इस चीज को चलने दिया। वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से, जो खासतौर पे जो नाराज बलोच हैं, उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई, प्रेस क्लब के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहां बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि ना कोई जगह होगी ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकला है। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफें भी की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो एक खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, 30 के करीब कहा जा रहा है जो बीएलए के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है उनको मार गिराया गया या उनकी जानें गई हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि बीएलए द्वारा हाईजैक जब्बार एक्सप्रेस को करवाने में रा कहा था। वहीं इंडियन मीडिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि बीएलए की हर एक मूवमेंट इनको पता थी, जैसे कि पहले से प्री प्लान था, इनको पहले से पता था। उस तरह से बीएलए बलूचिस्तान की आवाज को पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। इससे पाकिस्तानी मीडिया में काफी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। इंडिया फुल सपोर्ट कर रहा है, मेरे ख्याल में $1 मिलियन को हर महीने दे रही है। जिसने कनाडा में सिख लीडर को मारा, पाकिस्तान में खुद काम 20 टेररिस्ट पाकिस्तान नेशनल मारे हैं जो अफगान कश्मीर को सपोर्ट करते थे। नोबडी इज पोस्ट अबाउट इट। दिस स्पीक्स कि वी आर बीइंग कॉर्नर्ड, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें, जब ये न्यूज आई थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीएलए के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज को और जो बुजुर्ग लोग थे या बच्चे थे उनको खुद उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन खैर किसी ने भी किया, बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात, कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रेवल ना करें। ये बात उनके लिए, केपीके के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी, क्योंकि अटैक होने का खतरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं से जाहिर है न्यूज तो थोड़ी बहुत आ रही होगी, मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, जिसमें से मेजोरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है। और दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज बीएलए ने एक इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए। लेकिन उस तरफ अभी जाहिर बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी जरूर कहूंगी कि कल जब अटैक हुआ था तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज आके और बात खत्म हो गई थी। वही इमरान खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की
और बाकी सारी दुनिया से ये न्यूज चलने लगी, तब इनको ख्याल आया। उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफसोस किया है, बिलावल भुट्टो, सबके नाम आए। बलूचिस्तान के मामले को लेकर अंदरूनी अवामिल की संगीनी को नजरअंदाज करके क्या मामले को अफगानिस्तान और भारत के जिम्मे लगा देना पूरा इंसाफ है इस मामले के साथ? आयशा, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर उस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि आप देखिए जब भी इस मामले के ऊपर बात होती है वो बैरूनी हाथ का और जो साजिश है बैरूनी मुल्क हमारे जो राइवल स्टेट्स है उनका जिक्र आ जाता है, खुसूसन हिंदुस्तान का। और कोई शक नहीं है, बहुत से इसके शवाहिद भी मिले हैं कि इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान में जो इस तरह की तहरीकें या दहशतगर्दी है उसको हवा दी जाए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं ये एक SHO की मार है, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत खराब जा रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो ऐसे हालात में आप देखिए कि कौन आने को तैयार होगा। देखिए, ये आपकी बात सही है कि थोड़ी सी जो नेग्लिजेंस आ रही है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंपॉर्टेंट होती है, उससे स्पेकुलेशन जो है वो इमर्ज करती है। और अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और इसी तरह जिसे कहते हैं ना चीजें चलती रहेंगी, तो देन एट द एंड ऑफ द डे लोग अपनी स्टोरीज खुद बनाएंगे, और आरजू साहब, आप कैसे देखती हैं ये जो इवेंट अब हर रोज बढ़ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल 95% जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो बलूचिस्तान और KP में हुए हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको? कई लोगों का कहना जी कि वो बलूचिस्तान में हुकूमत ठीक नहीं है, हुकूमत रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अवाम की, तो ये जो बलोच मिलिटेंट हैं इनको मौका मिल रहा है ज्यादा लोगों को रिक्रूट करें और उनको कहें जी कि ये एक तो ये चीज है। दूसरा, आप समझते हैं वो कहते हैं जी कि ये आइडेंटिटी को खतरा है। फिर वो कहते हैं जी 1 करोड़ बंदा है जो बलोची है, उनकी आइडेंटिटी को क्या खतरा हो सकता है? 1 करोड़ बंदा है, कोई 2000, 4000, 10,000, 20,000 बंदा हो तो हम कहें जी आपको हुकूमत खत्म करना चाहती है आपकी आइडेंटिटी को, लेकिन 1 करोड़ बंदे को तो कैसे खत्म किया जा सकता है? आप कैसे देखते हैं ये जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कई लोग कह रहे हैं कि वहां पे अब मिलिटेंट्स को मौका मजीद मिल रहा है। अब उनका देखे ना इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। ये माजी में मॉडर्न हिस्ट्री में ये वाकया कहीं नहीं मिलता। यूरोप में एक दफा 1977 में ये हॉलैंड के अंदर ये वाकया हुआ था। क्या कहेंगी ये जो पॉलिटिकल को देख के, सिचुएशन को देख के और वाकयात के बढ़ने को देख के, आप क्या समझती हैं कि हालात वाकई खतरे में हैं? जी, हालात खराब हैं। बिल्कुल सर, हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं। और जब अगर ये मीडिया की बात नहीं सुनते, उस मीडिया की बात नहीं सुनते जो सच बता रहा है, अपनी मर्जी से मीडिया को चलाएंगे और हर खबर को छुपाएंगे ही नहीं बल्कि अपने आप में भी ये सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं है। चले, एक तो आप छुपा रहे होते हैं ना न्यूज को कि ठीक है अभी फौरन हम न्यूज नहीं देना चाहते सब लोगों को, लेकिन खुद तो समझे, ये खुद भी नहीं समझ रहे। ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली में खड़े होकर कही कि जी 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान की वो अलहदा होने को बैठी हैं और अगर वो UN में चले गए तो उनकी बात को सुन भी लिया जाएगा। उसके बाद सरदार अख्तर खान मेंगल साहब जो हैं, जो बलूचिस्तान के, उन्होंने कितनी बार इनको कहा भी आप उनकी ट्वीट उठा के देख सकते हैं, वो कई बार इस तरफ इशारा कर चुके। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने न्यूज सुन ही ली होगी कि पाकिस्तान के जो DGISPR है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि BLA ने जो ट्रेन हाईजैक की हुई है उसका काम पूरा हो चुका है। वहां से जो बलोच टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया है। लेकिन खबरें मार्केट में और भी है। दरअसल एक अखबार के हवाले से एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है जिसमें 100 कॉफिन्स को ले जाता हुआ दिखाई दिया है। और 100 कॉफिन को क्यों लिया गया है? क्योंकि वहां के जो DGISPR है, इन्होंने कहा था कि 35 लोग कुछ और लगभग 60-70 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉफिन्स की संख्या में क्यों जा रहे हैं? वहीं इल्जाम भारत पे लगाया जा रहा है, रा पे लगाया जा रहा है कि भारत ने फंडिंग की है। क्या बलूचिस्तान के लोगों के पास पैसे की कमी है? क्या बलूचिस्तान के लोगों को किसी की सपोर्ट की, किसी के ट्रेनिंग की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। वहां पैदाइशी लड़ाके हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को यह समझना होगा कि बलूचिस्तान को बिना उसके हक हुकूक, उनके अधिकार दिए बिना यह लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। बिना डायलॉग के बलूचिस्तान का मामला सॉल्व नहीं हो सकता। दोस्तों, अभी भी
बीएलए के पास 100 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल हाईजेक हैं और कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान की मीडिया को पता है और पाकिस्तान की मीडिया में वही बोला जाता है, वही बात फैलाई जाती है जो एस्टैब्लिशमेंट चाहता है। एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमेशा सारा ब्लेम राह पे डाल देता है। अगर पाकिस्तान में कोई अननोन गनमैन आके भारत विरोधी तत्वों को मार गिराता है तो इसका भी इल्जाम राह पे डाला जाता है। अगर कहीं छोटा सा ब्लास्ट होता है इसका इल्जाम राह पे डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्लेम करने की आदत पाकिस्तान की गई नहीं है। वहीं पाकिस्तान में जो डे बाय डे टेररिज्म इंक्रीज हो रहा है इसका जिम्मेदार भी राह या इंडिया को बताया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।